अदानी कोई भूत नहीं है, राक्षस नहीं है, और राक्षस के खिलाफ लड़ना राजा का कर्तव्य है। अपने जनता को डराने का कर्तव्य राजा का नहीं है। हर चीज की सुविधाएं मिलेगी, रास्ते रहेंगे, ये सब सपना 25 साल पहले दिखाया गया और वो सपने कागज पर ही 20 तारीख को 3 नंबर के सामने शिवसेना धनुष्य बाण का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। मेरी झोली में भर भर के आप वोट डालें। क्या बोलना चाहोगे धारावी की जनता को, किस तरीके से किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा एक ही मुद्दा है, परिवार हटाओ, परिवारवाद हटाओ, वंशवाद हटाओ। आप जिस उत्साह से देख रहे थे छोटे बच्चों में धनुष्य बाण, तीर कमान, राजेश भाई आगे बढ़ो का जो नारा था, ये लाडली बहनों का ये चालू है, इसको बंद करिए, ये का बटन चालू है। क्या बोलना चाहोगे धारावी की जनता को, किस तरीके से किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा एक ही मुद्दा है, परिवार हटाओ, परिवारवाद हटाओ, वंशवाद हटाओ, धारावी बचाओ। जो परिवार पिछले 45 सालों से एक ही परिवार के लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाप गए, बेटी आई, और बेटी गई, फिर उसकी बहन आई, बहन जाएगी, फिर उसका पति आएगा, और पति जाएगा तो फिर उसका पोता आएगा। ये जो वंशवाद है, ये वंशवाद खत्म करने के लिए ही बाबा साहब ने संविधान, क्या है संविधान, आप सोचिए, जो संविधान की निर्मिति इस देश में 80 साल पहले हुई, बाबा साहब का संविधान का नाम लेकर ये लोग यहाँ पर राज करने आए। लेकिन संविधान को अगर किसी ने तोड़ा है, संविधान की विचारधारा को अगर किसी ने तोड़ा है, तो वो गायकवाड़ परिवार है। संविधान में एक मूलभूत विचार जो बाबा साहब ने हमें दिया था कि बाबा साहब की विचारधारा, आदरणीय बौद्ध की धरती में हम रहते हैं, बौद्ध की विचारधारा कि भाई सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, तो आम घर का कोई आम आदमी मेरिट के आधार पर, काम के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर वो राजा बन सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि कोई क्षमता नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई मेरिट नहीं। कांग्रेस में करीबन 32 लोग जो मजबूत कार्यकर्ता धारावी के इलाके में कार्यरत थे, और ऐसे सभी लोगों को 1 मिनट में हटाया गया, उसका कोई विचार किया गया नहीं, और घर पे से अपनी लाडली बहना को लाया गया। लाडली बहना योजना जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाई है, लेकिन धारावी में लाडली बहना का एक अलग अर्थ है। जो लाडली बहना धारावी के लोगों उसका जवाब देंगे मतदान के माध्यम से। आप देखेंगे आने वाले 20 तारीख तक हमारी लाडली बहना, ये जो हमारे योजना के लाभार्थी है, वो इंतजार करना नहीं चाहते। हमारे बच्चे आज देखते हो, आप देख रहे हो ये मुझ पर कितना प्यार कर रहे हैं, उनका प्रेम आज आप देख रहे हो। आप कैमरा में शायद ही उनके सब जो शॉट्स है वो आपने लिए होंगे। आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनाएं 20 तारीख तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। वो आज ही वोटिंग करना चाहते हैं, वो आज ही वोटिंग करना चाहते हैं, वो आज ही वोटिंग करना चाहते हैं, और वो आज ही उनके मतदान के माध्यम से बदलाव लाने चाहते हैं। धारावी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आपको क्या लगता है? धारावी में सबसे बड़ा मुद्दा आज परिवारवाद है, वंशवाद है। आप देख रहे हो, आपको मुद्दे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। आपको मैं पूछता हूँ धारावी के विकास के बारे में, आपको मैं पूछता हूँ। हम शहरी आदिवासी लोग हैं, हम ओरिजिनल आदिवासी जो होता है, आदिवासी लोग, हम टीवी पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, जगह पर पानी नहीं मिलता है, टॉयलेट की सुविधा ही नहीं। हम शहरी आदिवासी है, शहर में रहने वाले आदिवासी है। हम गटर का पानी पीते हैं। हमारा लैब टेस्ट करवाइए आप पानी का, आपको समझ में आएगा। 20 से 30% गटर का पानी हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आपको मिलेगा। तो ऐसे हालात में हम शहरी आदिवासी यहाँ पर शहरी आदिवास कर रहे हैं। जनता, धारावी की जनता आपको क्यों वोट दे, किस वजह से वोट दे, आप बताएं। जनता वोट करेगी क्योंकि जनता को आज जो ये शहरी आदिवास जो पिछले 70 सालों से 80 सालों से ये जनजीवन वो भुगत रही है, और एक परिवार इनका नेतृत्व कर रहा है, उनको फंसा रहा है, मूर्ख बना रहा है। और ऐसे हालात में
जनता आज समझ गई है कि हमें इनके बहकाव में या इनके कोई भी बातों पर आज जनता उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इन्हें विकास चाहिए, उन्हें अपना जनजीवन, शिक्षा, ये जो सब मेडिकल, हेल्थ, ये जो मुद्दे हैं, इस पर इन्हें अच्छी सुविधा वो आज चाहते हैं और उस आधार पर जनता परिवर्तन चाहती है और इसीलिए आने वाले दिनों में जनता परिवर्तन करने जा रही है और ज़रूर परिवर्तन होगा। ये आखिरी सवाल है मेरा। और यहाँ पर आपके कौन से जीतने के बाद आप धारावी में सबसे बड़ा काम कौन सा प्राथमिकता? धारावी में जो सपना 25 साल पहले इन्हीं परिवार के लोगों ने दिखाया, ये सपना कोई हमने नहीं दिखाया कि भाई हम धारावी को ऐसे बनाएंगे, धारावी को वैसे बनाएंगे। धारावी में एक अच्छा घर मिलेगा, घर के सामने गार्डन मिलेगा, गार्डन के सामने टॉयलेट मिलेगा, अच्छी टॉयलेट की सुविधा मिलेगी, अच्छा स्वच्छ पानी मिलेगा और अच्छे दवाखाने मिलेंगे, अच्छे हर चीज़ की सुविधाएं मिलेगी, रास्ते रहेंगे। ये सब सपना 25 साल पहले दिखाया गया और वो सपने कागज पर ही दिखाए गए। ये सपनों को पूरा करने का पहला काम मैं करूँगा, तो अच्छा। उनके दिखाए गए। अच्छा, यहाँ पर धारावी के लोगों को हटाया जा रहा है, अडानी ये सब आ रहे हैं, उसके बारे में मैं उस मुद्दों पर, ऐसे झूठे मुद्दों पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये झूठ है। अदानी कोई भूत नहीं है, राक्षस नहीं है और राक्षस के खिलाफ लड़ना राजा का कर्तव्य है। अपने जनता को डराने का कर्तव्य राजा का नहीं है। राजा का कर्तव्य है, अगर कोई राक्षस उसके प्रजा का नुकसान कर रहा है तो राजा सबसे आगे खड़ा रह के राक्षस से लड़े, प्रजा को डरा के झूठी बातें ना करे। राजा है, राजा लड़े। धारावी की जनता को हाँ। आपका कौन सा बटन दबा के विजय करा? 3 नंबर। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ, आने वाले 20 तारीख को 3 नंबर के सामने शिवसेना धनुष्य बाण का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। मेरी झोली में भर भर के आप वोट डालें, ये विनती करता हूं। धन्यवाद। राजेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, आगे को क्या बोलना चाहोगे? अब जैसे कि अभी आपने देखा, आप आए थे प्रचार में, यहाँ पे धारावी में 50 साल उनके कम से कम 3 परिवारों का ये जो काम वो करते हैं, जूने कपड़े वगैरह लाके वापस उसमें बर्तन वगैरह व्यवसाय, ये जो व्यवसाय छोटा छोटा व्यवसाय धारावी में हो रहा है, आज तक किसी नेता ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इनका ये कहना है, वो सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। और आपने जैसा भी कहा विकास के बारे में, अब सामने की तरफ 60 फीट रोड पे जो बिल्डिंगें देख सकते हो, 1990 में वो बनी है। उसके बाद से यहाँ पे बिल्डिंगें बनेगी करके खाली सपना दिखाया गया। 2004 में जब पहली बार यहाँ पे विधायिका साहब आई थी, उस टाइम पे प्लान दिखाया, 2009 में उसका सैंपल दिखाया और 14 से उसका विरोध चालू किया। मतलब उनका जो था, आपको भी बताया गया कि खुद ही फेक बनाना पहले, उसको फिर नैरेटिव बनाना और फिर बाद में फेक नैरेटिव सबों में घुमाना, लोगों को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं। सभी जनता धारावी में परिवर्तन चाहती है। धारावी का परिवर्तन, धारावी का बचाव तभी होगा जब यहाँ पे धारावी के नाम पे जो खाली ले रहा है और धारावी को कुछ नहीं दे रहा, उनको जहाँ से भेजना है। तो आप सभी को यही मेरी मनोकामना है कि आप सभी धारावीकर एक धारावीकर के साथ ताकत बन के खड़े रहेंगे, उनको ताकत देंगे, ना कि बाहर से आके धारावीकर बनेंगे उनको ताकत देंगे। आप सभी से यही इच्छा करता हूँ, आने वाले 20 तारीख को महायुति के अपने उम्मीदवार राजेश खंदारे साहब को 3 नंबर बटन पे भारी मतों से आप विजय बनाए। आप जिस उत्साह से देख रहे थे छोटे बच्चों में धनुष्य बाण, तीर कमान, राजेश भाई आगे बढ़ो का जो नारा था, ये लाडली बहनों का ये प्यार है जो उन बच्चों को बता रहे कि ये धनुष्य बाण में से ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से आप लोगों को दिवाली और अपना गणपति, दिवाली और नवरात्रि में ये त्योहारों में अगर किसी ने मदद की है तो ये सरकार है, शिंदे सरकार है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है और आप न्यूज़ वालों से भी कहा जा रहा है कि जो लोग गलत बता रहे हैं तो उनका जवाब आप गलत को सही बता के और सही को गलत बता के मत कीजिए, सही को सही बता कीजिए। इसी के साथ मैं अपना विराम करता हूँ। आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे ये तो अपने